बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक धर्म के ऊपर हमला नहीं है, सनातन के ऊपर ही सिर्फ हमला नहीं है, पूरी मानवता के ऊपर हमला है। ये इंसानियत पर हमला है। और मैं पूरी दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। बांग्लादेश इस समय आईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। ये कोई हुकूमत नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो है वो उसने ना आतंकवादियों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए, और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। अभी बैठक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है, क्या मानते हैं, क्या इसमें आगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक धर्म के ऊपर हमला नहीं है, सनातन के ऊपर ही सिर्फ हमला नहीं है, पूरी मानवता के ऊपर हमला है। ये इंसानियत पर हमला है। और मैं पूरी दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों से भी अपील करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि बांग्लादेश इस समय आईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। ये कोई हुकूमत नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश कि यूनुस सरकार जो है वो उसने ना आतंकवादियों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए, और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, ताकि वहां जो हो रहा है मौत का नंगा नाच, हिंसा का नंगा नाच, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। और पूरा देश ये मांग करता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा जुल्म जो है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो रहे हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। देखिए, किसान और जवान ये भारत की शान है। किसान और जवान भारत की शान है। इसमें अगर कहीं कोई तकलीफ है, किसी को कोई शिकायत है, वो सुननी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों को भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, सारे किसान भाइयों से, कि राजनीतिक दलों के हाथों में न खेलें, इसका ख्याल रखें। राजनीति से क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष के नेता किसानों के कंधे पे बंदूक रख के और निशाना दिल्ली पे साधना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी पे हमला करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं सभी किसान भाइयों से, मैं खुद एक किसान परिवार का, मेरा जन्म हुआ, मैं किसान परिवार का हूं और मैं खुद भी किसान, मैं अभी भी खेती की जमीन मेरे पास है। लेकिन मैं किसानों से कहना चाहूंगा, वो राजनीतिक दलों के हाथ का टूल ना बने, मोहरे ना बने, अपनी समस्या को रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की बात को सुना जाएगा। पहले भी सुना गया है। जिन कानूनों के खिलाफ आंदोलन था वो कानून वापस लिए गए। तो देश के लिए काम करें, राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली ना बने। कोर्ट के आदेश से सर्वे किया गया 24 तारीख को वहां बवाल हुआ। उसके बाद लगातार राजनीतिक दल संभल के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और इस समय हमलेवर है। संभल एक पौराणिक शहर है, एक ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन संभल में जो दंगा हुआ है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है, वो दो धर्मों की लड़ाई नहीं है, वो पत्थर फेंकने वाले और पुलिस प्रशासन के बीच की लड़ाई है। पर जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार अगर कोई सीधे तौर पे है तो वो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है।
समाजवादी पार्टी के नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने बड़ी बहादुरी के साथ और समझदारी के साथ काम लिया, जिसकी वजह से आज संभल आग में झुकने से बच गया। संभल की आवाम बहुत समझदार है, समझदारी से काम लेगी, लेकिन जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने हमला किया है, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, मगर जिन्होंने हमला करवाया है, जिन्होंने पत्थर फेंकवाए हैं, वो भी नहीं बचने चाहिए। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े नेता संभल के दंगे में इन्वॉल्व निकलेंगे। जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ इसमें शामिल रहा है। क्या मांग करते हैं जो लोग आप बता रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा करते हैं? ये तो दिख रहा है, समाजवादी पार्टी ने कराया है दंगा। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिना उनकी शय के उनका सांसद इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। और अगर अखिलेश यादव ये मानते हैं कि उनके सांसद की गलती है तो अपने सांसद को नोटिस देना चाहिए। वो तो दंगा करने वालों के साथ खड़े हैं। और बड़े भाग्य की विडंबना, जब कश्मीर में जवानों के ऊपर, सेना के ऊपर पत्थर फेंका जाता तो पूरा विपक्ष पत्थर फेंकने वालों के साथ होता, सेना के साथ नहीं होता। यहां पुलिस प्रशासन के साथ नहीं है, पत्थर फेंकने वालों के साथ है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की जान गई है और उनके घर वालों के प्रति मेरी संवेदना है, मगर मैं एक अपील करना चाहता हूं संभल की आवाम से कि राजनीतिक दलों के भड़काने से, उकसावे से और उनके भड़कावे में आकर के अपना मुस्तकबिल खराब ना करें, अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। देखिए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं।